वेलकम बैक फ्रेंड्स इन 300 MCQ सीरीज़ ऑन कंप्यूटर। आज हमारा पार्ट 6 रहने वाला है सीरीज़ का, और आज हम इंटरनेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है, सुबह हमने इंटरनेट पे लेक्चर लाया था, अभी हम जो है MCQ जो है ला रहे हैं उसी टॉपिक पे जो सुबह हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा रूटीन चल रही है। 6 हमारे यहाँ पर पार्ट हो चुके हैं इसके, लेक्चर विद MCQ। तो यानी 6 दिन में 12 वीडियोज़ हमने अपलोड की है। तो 12 वीडियोज़ आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम सर पर आ चुका है, लगभग 20 दिन रहे हैं एग्ज़ाम को। अभी भी एस्पिरेंट सीरियस नहीं है प्रैक्टिस के मामले में। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जितने ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। तो मॉक टेस्ट हमने आपके लिए 6 फुल लेंथ और 40 सेक्शन मॉक टेस्ट लाए हैं, जो आपको आसानी से इसको अटैम्प्ट कर पाओगे। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हमारे क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। ये व्हाट्सअप नंबर दिया, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना है तो ये ऐप जो हमारी है, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन कहीं पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो स्मोक टेस्ट हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इंटरनेट पे आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। क्वेश्चन पहले इजी होंगे, फिर आस्ता आस्ता से मॉडरेट एंड हार्ड पे हम आएंगे। तो फादर ऑफ इंटरनेट माना जाता है किसको? विंटकर्फ को। ओके, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि अभी टाइम रिवीजन का है, तो मोस्टली आपको क्वेश्चंस आते होंगे। द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो कौन सा है? दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेब पेजेस आर सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। वेब पेजेस जो है वो सेव होते हैं किस फॉर्मेट के अंदर? तो इट इज़ सेव्ड, वेब पेजेस की बात है, रिटन, सेव्ड या क्रिएटेड, कुछ भी आपको यूज़ हो, इस तरह का वर्डिंग यूज़ हो तो समझ जाना कि HTML की बात चल रही है। ठीक है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 4, मैनी ईमेल सिस्टम्स यूज डैश प्रोटोकॉल टू सेंड द मैसेजेस टू द अनदर सर्वर। सिंपल सी बात है, जब मेल सर्वर की बात करें सेंड करने के लिए मैसेजेस, तो हमारा यहाँ पर रहेगा प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 5, वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट में क्या होता है? इट इज़ collection of HTML डॉक्यूमेंट, ग्राफिक फाइल्स, ऑडियो वीडियो फाइल्स। तो ऑल ऑफ द वो इज द राइट आंसर रहेगा वेबसाइट के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 आता है, ईच कंप्यूटर, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ यूनिक IP एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 7, इन्वेंटर ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर कौन है? ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया। टिम बर्नर्ली जो है ये इन्वेंटर हैं वर्ल्ड वाइड वेब के। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड टू बूस्ट अप द वीक सिग्नल। अगर आपने नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ी है, आपको पता है जब इस सिग्नल वीक हो जाता है तो बीच में कौन सी चीज़, डिवाइस जो सिग्नल को स्ट्रॉन्ग एमल्सीफाई या मल्टीप्लाई करती है, दैट इज़ रिपीटर का एक काम होता है, बूस्ट अप द वीक सिग्नल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाता है आपके सामने 9, इंटरनेट वर्क्स और, इंटरनेट वर्क करता है पॉकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, किस पे वर्क करता है? इंटरनेट जो वर्क करता है दैट वर्क्स ऑन पॉकेट स्विचिंग, इट वर्क्स ऑन पॉकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रोटोकॉल्स असाइन IP एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट। कौन सा जो प्रोटोकॉल है वो असाइन करता है IP एड्रेस को, क्लाइंट IP एड्रेस टू क्लाइंट कनेक्टेड विद इंटरनेट। तो ये प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक साल पहले ये पूछा गया था क्वेश्चन। DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर, ये फुल फॉर्म इसकी, ये फुल फॉर्म नहीं है इसकी, बहुत सारी जगहों पे ये दिया है। इट इज़ डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, कंट्रोल नहीं, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसको रिक्वायर होता है सेंट्रल हब? तो नेटवर्क टोपोलॉजी ऐसी जिसमें सेंट्रल हब होता है, मैंने सुबह ही बताया था। बाकी जो नोड्स हैं यानी डिवाइसेस हैं कनेक्ट होती है, इस तरह की टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है, स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग और कैंपस। एक कैंपस और बिल्डिंग के अंदर जो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, इसको कौन सा नेटवर्क होता है? ये तो बिल्डिंग के अंदर इट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ किसकी एग्जांपल है? ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन की एग्जांपल है पर्सनल एरिया
network. Question number 14. The equipment needed to allow home computer to connect to the internet is called as. तो अब जब भी आपको होम कंप्यूटर टू इंटरनेट कनेक्ट की बात आए, चाहे फ़ोन लाइन से कनेक्ट हो या डिफरेंट वे से, तो इसका आपको सीधा सीधा आंसर मिलेगा मॉडम ही आंसर मिलेगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 15. द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एड्रेसेस इन मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज़. कीपिंग एड्रेसेस इन मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज़, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैशिंग. इस प्रोसेस को कैशिंग कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 16. अ यूज़र कैन गेट फाइल्स फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन इंटरनेट बाय यूजिंग. जो यूज़र्स हैं उनको फाइल्स मिलती हैं एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में. यूज़र कैन गेट फाइल्स फ्रॉम अनदर कंप्यूटर टू इंटरनेट बाय यूजिंग. तो सिंपल सी बात है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होगा. द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो था वो था मोज़ेक वेब ब्राउज़र. क्वेश्चन नंबर हेयर इज़ 18. विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड मेल्स आवर इंटरनेट. तो आई थिंक ये रिपीट हो गया. सेंड के लिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होगा. व्हाट डज द एक्रोनाइम DNS की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जा रही है. डोमेन नेम सिस्टम. ओके. क्वेश्चन नंबर 20. विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर इंटरनेट. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. बीच में कुछ क्वेश्चंस मैंने रिपीट रखे हैं ताकि आपको चीज़ें भूले ना. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज डज एक्रोनाइम VPN. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया. इसकी फुल फॉर्म VPN, virtual private network. Question number 22. Which protocol is used to retrieve email messages from remote server. तो यहाँ पर क्या रिट्रीव की बात हो या रिसीव की बात हो, तो यहाँ पर प्रोटोकॉल जो यूज़ होगा वो रिट्रीव या रिसीव के लिए, दैट इज़ POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज़ होगा. और कुकी बहुत बार क्वेश्चन पूछी गया है. कुकी जो होता है ना, वो जो इन्फॉर्मेशन आपकी एक्टिविटीज़ वो स्टोर रहती है वेब ब्राउज़र पे. स्टोर द इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर्स वेब एक्टिविटी. क्वेश्चन 24. द ईमेल कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल कंपोनेंट कौन सा है. ईमेल कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है आपका आउटलुक एक्सप्रेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम पूछे थे. व्हाट डज द इंटरनेट टर्म थ्रेड रेफर्स टू. थ्रेड का मतलब क्या होता है. थ्रेड क्या होता है. सीरीज ऑफ लिंक्ड मैसेजेस होता है. ये रेप्लिकेटेड वायरस की कैटेगरी है ब्राउज़र. कॉमन फॉल्ट इन डिस्प्ले. तो इट इज़ अ सीरीज ऑफ लिंक्ड मैसेजेस को थ्रेड कहा जाता है. सीरीज ऑफ लिंक्ड मैसेजेस. तो क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू द कंप्यूटर. देखो, जब आपको ये क्वेश्चन अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में कंफ्यूज रहते हैं. अपलोडिंग होता है, ये आपका सिस्टम है, ठीक है, ये है इंटरनेट. अगर आपका सिस्टम से इंटरनेट की तरफ जा रहा है दैट इज़ अपलोडिंग, ठीक है. अगर इंटरनेट से योर सिस्टम में आ रहा है तो दैट इज़ डाउनलोडिंग, ठीक है. तो ट्रांसफर फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू योर कंप्यूटर, इसका मतलब आपके कंप्यूटर में आ रहा है, दैट इज़ डाउनलोडिंग. ओके. Question number 27. You must install dash on the network if you want to share a broadband internet connection. आपको broadband internet connection share करना है तो इसके लिए आपको एक चीज़ होनी चाहिए. वो क्या है, वो कौन सी डिवाइस होनी चाहिए. रूटर होना चाहिए, रूटर. Question number 28. Which of the following is not a type of broadband internet connection. इनमें से broadband internet connection कौन सा नहीं है. तो इनमें से broadband internet connection आपका जो है सैटेलाइट तो है, केबल भी है, डायल अप भी है. तो DSL जो है इट इज़ नॉट अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन. क्वेश्चन नंबर 29. इंटरनेट ब्राउजिंग आल्सो कॉल्ड. इंटरनेट ब्राउजिंग को दूसरा नाम क्या है. इंटरनेट ब्राउजिंग का दूसरा नाम है नेट सर्फिंग भी इसको कहा जाता है, नेट सर्फिंग. क्वेश्चन नंबर 30. द सर्वर ऑफ द इंटरनेट इज आल्सो नोन एज. इंटरनेट पे सर्वर होता है उसको इसको होस्ट भी कहा जाता है. तो आज मैं सोचता हूँ एक 10-20 क्वेश्चन और ऐड किए जाएं, 50 ही कर दिए जाएं. 50 में से 5 क्वेश्चन मैं रिपीट करूँगा क्योंकि ताकि वो आपको याद रहे, डबल बार जो चीज़ हो जाए. तो अनसोलिसिटेड या जंक ईमेल्स की बात करें तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको स्पैम कहा जाता है. 5-6 क्वेश्चन रिपीट होंगे, बाकी टोटल हम 50 क्वेश्चन आज कोशिश करेंगे, 50 नहीं तो 40 तो करेंगे. विच ऑफ दीज इज अ स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर सीरियल डाटा कम्युनिकेशन. जो स्टैंडर्ड इंटरफेस है सीरियल डाटा कम्युनिकेशन वो है आपका
RS232C, RS232C। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 33, पैरिटी बिट्स किसको कहा जाता है? पैरिटी बिट्स इज आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? तो पैरिटी बिट यूज होता है एरर डिटेक्ट करने के लिए, टू डिटेक्ट एरर्स। थोड़े से ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गए। विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस टू द सिस्टम? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर जो प्रिवेंट करता है एक्सटर्नल एक्सेस को सिस्टम में, तो इट इज़ फायरवॉल। फायरवॉल भी हमें प्रोटेक्शन करता है हमारे सिस्टम्स को। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस? इनमें से वैलिड ईमेल एड्रेस बहुत ध्यान से याद रखना। वैलिड ईमेल एड्रेस में जैसे @ के बाद आपका यूज़र नेम होगा, जैसे नेम @ फिर आपका जैसे हमारा JKSSB स्टडी फास्ट @Gmail, हॉटमेल, कोई भी याहू, कोई भी हो वो आपके उसके बाद रहेगा। तो इसीलिए java@point.com इज़ द राइट यहाँ पर रहेगा ईमेल एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल? ये रिपीट है तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए रिपीट किया है। तो इट इज़ TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एट व्हाट स्पीड डज टेली कंप्यूटर रेफर? तो कौन सी स्पीड में ये क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि ये डिफरेंट तरह का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। टेली कंप्यूटर रेफर होता है कि स्पीड में बॉड रेट पे इसकी स्पीड मेजर की जाती है, बॉड रेट पे। क्वेश्चन नंबर 38, ये क्वेश्चन रिपीट इसलिए किया कि ये इंपॉर्टेंट है। विच नेटवर्क टाइप ऑफ यूज़? वो रिपीट नहीं है, ये होल वर्ल्ड पूरी दुनिया में जो नेटवर्क यूज़ होता है इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। वाइड, ये इसकी एग्जांपल है इंटरनेट एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क की। वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 39, द मेल सर्वर सेंडिंग मेल, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए रिपीट किया। सेंडिंग मेल के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट, सर्वर नहीं, इट्स क्लाइंट, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द लेंथ ऑफ IP वर्जन 6? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की जो लेंथ है वो है 138 बिट्स की। क्वेश्चन नंबर 41, IP एड्रेस, मैंने आपको बताया था क्लास में ही कि वो 0 से लेकर 255 तक IP एड्रेस में होगा। तो यहाँ पर देखो 124 से यहाँ पर 5 और 4 सेट ऑफ नंबर्स होंगे, यहाँ पर 5 सेट ऑफ नंबर होंगे, यहाँ पर 4 सेट हैं, 0 से 255 के बीच भी है। लेकिन जब 0 लिखना हो 1 लिखना हो तो 1 सीधा आएगा, 0 1 नहीं आएगा। अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 0 1 0 2 नहीं इसमें यूज़ होता है, ये भी गलत आ गया। तो 128 64 00, तो ये राइट रहेगा, C ऑप्शन इज़ राइट जो IP एड्रेस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42, इन स्पेसिफिक इफ सिस्टम यूज सेपरेट प्रोटोकॉल विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू लिंक द टू सिस्टम? सिस्टम यूज सेपरेट प्रोटोकॉल, जो डिवाइस यूज होती है लिंक करने के लिए दो सिस्टम को। यहाँ पर रिपीटर तो मल्टीप्लाई बूस्ट करता है, ब्रिज जो है सिमिलर टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, जैसे लैन को लैन से कनेक्ट करता है। हब एक सेंटर होता है किसी भी सिस्टम नेटवर्क का जो ब्रॉडबैंड करता है, कनेक्शन को फैलाता है। तो यहाँ पर गेटवे ही आंसर रहेगा 42 क्वेश्चन का। 43 क्वेश्चन यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग मेथड द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट्स? तो स्मॉल पैकेट में मैसेज जो डिवाइड होता है दैट इज सिंपली द पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में ही ऐसा होता है, पैकेट स्विचिंग में। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्विच मैथड क्रिएट्स अ पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन? ऐसा कौन सा स्विच मैथड है जो क्रिएट करता है पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स? तो इट इज़ कॉल्ड एज जो पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन करता है, इट इज़ सर्किट स्विचिंग, इसको हम सर्किट स्विचिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ARPANET जो सबसे पहला इंटरनेट है, इसकी फुल फॉर्म क्या? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो ये आंसर रहेगा C, इसका C आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, नेटवर्क बिल्डिंग, बहुत बार ये पूछा है मैंने, एग्जाम में पूछा गया है। नेटवर्क बिल्डिंग के अंदर लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच टोपोलॉजी कंप्यूटर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू हब? ये रिपीट इसलिए किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है हब के साथ। तो इस तरह के प्रोटोकॉल का स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। इन विच ट्रांसमिशन डाटा ट्रैवल वन साइड? 3 तरह के ट्रांसमिशन है, वन साइडेड ट्रांसमिशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं?
सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन कहते हैं, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। द नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स हाई स्पीड कनेक्टिविटी एंड ट्रांसमिशन स्पीड। देखो मैन एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेटवर्क। तो आप सोच रहे होंगे वैन जो है सबसे हाईएस्ट स्पीड, लेकिन नहीं, लैन की हाईएस्ट स्पीड, लोकल एरिया नेटवर्क की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है अदर बाकी के अगर साथ कंपेयर किया जाए। क्वेश्चन 50, द मैथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, बोथ डायरेक्शन में ट्रांसमिशन होती है, बट वन डायरेक्शन एट अ टाइम, एक टाइम में एक। जैसे वॉकी टाकी इसकी एग्जांपल है, वॉकी टाकी किसकी एग्जांपल है? हाफ डुप्लेक्स की। तो हाफ डुप्लेक्स इसका आंसर रहेगा। 50 में से कितने आपके करेक्ट हुए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। 15 मिनट में आपको 50 एग्ज़ाम रिलेटेड ओरिएंटेड क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। बिल्कुल फालतू बात हम नहीं करते, क्योंकि हमारा मकसद है आपका टाइम भी बचाया जाए और कंटेंट भी आपको वैल्यूएबल प्रोवाइड किया जाए। इसलिए हमने मॉक टेस्ट भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रखे हुए हैं, तो ये आप ज़रूर अटेम्प्ट कर सकते हो। 6 फुल लेंथ और 40 जो सेक्शन मॉक टेस्ट हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया है ऐप का, वहाँ पर जाकर इसको आप परचेज़ कर सकते हो जस्ट एट 50 रुपीज़। कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अब नहीं करोगे प्रैक्टिस तो कब करोगे? ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहो। हमारी जो क्लासेस की लिंक्स है वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। चैनल पर विजिट करके क्लासेस जो खास करके जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर की जो रिसेंट क्लासेस हैं, जो हमने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए है अपने VLW के लिए किसी तरह के भी, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके लिए इससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।